दिया, ठीक है, थिन कॉनकेव लेंस। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि बताओ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है बिटवीन एफ एंड टू एफ, कैसे कैसा ऑब्जेक्ट रखा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बताओ इमेज कहां बनेगी? कोई बता सकता है? ऐसे ऑब्जेक्ट का तो रे डायग्राम कभी सर देखा ही नहीं है। रिपीट कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन ये है कि what will be the position of the image when object is placed between f and 2f? एंड कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ, हेलो। तो बताओ, जब f एंड 2f के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो लोकेशन कहां पर होगा इमेज का? अब ये लोकेशन तो तुम लोगों ने देखी नहीं कभी, तुम लोगों ने तो हमेशा ही। हाँ, है क्या है? मतलब अगेन? जो कौन लेंथ का होता है तो ऑब्जेक्ट से आगे है। फिर से बोलो। हम लोगों ने कॉनकेव लेंस में हमेशा जो देखा है वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए देखा है, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए क्या करोगे? सर देख लेंगे। हाँ, क्या? तो इसके लिए तुम्हें देखो, या तो तुम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ ऐसा वेरिएबल रखो जो एफ और टू एफ के बीच में है, उससे पता लग जाएगा वी कहां पर बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसमें कि तुमको मैं जैसे मैचिंग द कॉलम का क्वेश्चन हो, उसमें बहुत सारी पोजीशन दे दी, उनमें हर एक के लिए निकालना है, तो वहां पर तुम कितने कैलकुलेशन करते रहोगे? थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग एक ग्राफ देखें, u वर्सेस v का ग्राफ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल u, डिपेंडेंट वेरिएबल v, v वर्सेस u का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। हमको अगर वो ग्राफ ऐसा है कि हम बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में यही देखेंगे कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाए, और ग्राफ जो ड्रॉ हो गया तो फिर उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो उसमें हम लोग उसके इंटरप्रिटेशंस के लिए भी कुछ चीजें हैं जिनका कि पहले से ध्यान कर लेते हैं। ये सपोज हमारा u और v है, ठीक है। ये बताओ कि अगर हम लेंस के लिए u वर्सेस v का ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ का कहां पर एग्जिस्टेंस होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कौन कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ जो है रियल होंगे और कौन से में वर्चुअल होंगे, इमेज रियल और वर्चुअल होगी? थर्ड, फोर्थ, बताओ रियल कहां पर होगा, वर्चुअल कहां पर होगा, कैसे डिसाइड करोगे? इमेज बोल रहा हूं अभी मैं, इमेज रियल एंड इमेज वर्चुअल। सर लेंस के केस में हाँ, लेंस के केस में क्वाड्रेंट वाइज सोचो। फर्स्ट और थर्ड में वर्चुअल। फर्स्ट में वर्चुअल एंड थर्ड में वर्चुअल इमेज, वी आई लिख दे रहा हूं, वर्चुअल इमेज। ऐसा कैसे सोचा तुमने? सर नॉर्मली तो दूसरी साइड पर ही रियल इमेज बनती है, तो सेम साइन होगा तो सेम साइड पर ही बनेगी वर्चुअल। तो क्या सेम साइड? सेम साइड पर होंगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ओके, वर्चुअल। तो थर्ड में क्या हुआ? थर्ड वाले में क्या हो गया? थर्ड वाले में सेम साइड, अच्छा अच्छा, ओके। थर्ड वाले में तुम्हारा u निगेटिव है एंड v निगेटिव है, ठीक है।
और फर्स्ट वाले में U पॉजिटिव एंड V पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट वाले में नो, फर्स्ट क्वाड्रेंट तुमने गलत पकड़ लिया है, फर्स्ट नहीं। सर वो तो हम साइन कन्वेंशन किसी भी तरह से ले और सकते हैं। नहीं, साइन कन्वेंशन हमने जो पढ़ा अभी, जो हम लोगों ने रूल किया है कि इंसिडेंट रे के पैरेलल ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले केस में गड़बड़ कर रहे हो। तुमने जो सेंटेंस बोला कि वर्चुअल इमेज जो होगी वो तभी बनेगी जब वो ऑब्जेक्ट की साइड में हो, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन अभी शुरुआत में हमने क्या डिसाइड करी थी? वर्चुअल इमेज मतलब जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हो, लेकिन उनको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो मीट कर जाएं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद वो रेज मीट नहीं कर रहे हैं, क्यों क्यों नहीं मीट कर रहे? क्योंकि डाइवर्जिंग है। तो उनको कहाँ मीट करा सकते हैं हम? जिधर से इंसिडेंट आ रही थी उस साइड में जाकर के हम एक्सटेंड करें तो मीट कर जाए। ठीक है, अब रेज जिधर से आ रही हैं उस साइड पर हम पीछे जाएं अगर, तो क्या होगा? अगर मान लो ये सपोज ऐसा यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद रेज आ रही है, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये Yes, जो sir. अब रिफ्रैक्शन के बाद मैंने रेज ऐसे टर्न कर दी, डाइवर्जिंग लेंस था इसने डाइवर्ज करा दिया। ठीक है, तो ये जहां मीट कर रही हैं, दे अपीयर टू मीट, वो साइड तुम्हारी डिस्टेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये इमेज का डिस्टेंस क्या बोलोगे, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा वर्चुअल इमेज तब बनेगा, या वर्चुअल इमेज जब बन रहा होगा तो हमारी इमेज पोजीशन V की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, V पॉजिटिव नहीं हो सकता। डू यू एग्री? अब तो माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम इंसिडेंट रेज राइट से करा देते तो क्या होता? जरा तुम लोग डायग्राम बना के देखो, अगर इंसिडेंट रेज राइट से इंसिडेंट करा दें तो उसमें वर्चुअल इमेज किधर बननी पड़ेगी? तुम कैसा भी लेंस ले लो। ठीक है, अभी लेंस की शेप से मतलब नहीं है। मैं अगर इंसिडेंट रे ऐसा करा दूं कि इधर से आ रही है और इधर डाइवर्ज हो गई, ठीक है, तो इमेज कहां पे बनी? इमेज ये बनी। अब यहां बताओ, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पलट गई है तो हमारा इधर नेगेटिव भी हमारा राइट वर्ड आ गया। ठीक, तो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि लेंस के केस में V निगेटिव होगा तभी वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहा हूं कि इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड लाई एट द सेम साइड। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया? अब जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है? अभी तुम चाहे दो ऊपर वाला देखो चाहे नीचे वाला, दोनों केस में ऑब्जेक्ट तो अपोजिट साइड में है। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट राइट साइड में, इमेज लेफ्ट साइड में, अपोजिट साइड में होते हुए वर्चुअल इमेज बन गई। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज तब देखो यहाँ पे एक, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये सेंटेंस सोचो जो मैं बोलने जा रहा हूं कि वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब रेज जो रिफ्रैक्टिंग है वो डाइवर्जिंग हो। ठीक है, रेज एक्चुअली कहां प्रेजेंट है? रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज जिधर से इंसिडेंस हो रहा है उसके अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। तुम लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा होगा ना, प्लस साइन का जो बना हुआ कर्सर है, कर्सर दिख रहा है ना? Yes, तो sir. हाँ, Yes. तो ये जो इमर्जिंग रेज होंगी, रिफ्रैक्टिंग रेज होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो रेज तुम्हारी आगे चल करके अगर डाइवर्ज हो रही हैं तभी वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज के लिए तुम्हें पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, यानी कि तुम इंसिडेंट्स के जिधर से इंसिडेंट रे आ रही हैं उधर ही वापस जा रहे हो। तो V निगेटिव ही होना है, चाहे तुम इस तरह से देखो डायग्राम में, चाहे नीचे वाला डायग्राम देख लो। नीचे वाले में इंसिडेंस राइट से हो रहा था इंसिडेंस, तो उस केस में पीछे जब तुम ये बनाया, एक्सटेंड किया वर्चुअल इमेज, तो वो निगेटिव में ही आया V। ठीक है, तो V निगेटिव ये इंपॉर्टेंट है फॉर लेंस। सिमिलरली मिरर के लिए सोच सकते हो, तो V निगेटिव अच्छा किधर होगा? V निगेटिव बताओ क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में V हमारा y एक्सिस पर है। V इज ऑन y एक्सिस एंड दिस इज U।
थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये वाला पार्ट हो गया वर्चुअल इमेज। और ऊपर वाला हो गया रियल इमेज। तो मेरा ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा u वर्सेस v का, तो मैं देख लूंगा कि जहां पे ग्राफ ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो रियल इमेज है, नीचे आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है। ठीक है। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी ऐसे बता दो। u, दिस इज v। बताओ, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। U पॉजिटिव पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यस, यानी कि ये वाला सेक्शन। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, इधर लेफ्ट साइड में u निगेटिव, तो वहां पर वर्चुअल, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, ये बना लो। अच्छा, ये चीज हम मिरर के लिए भी कह सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेंस एंड मिरर दोनों के लिए ये बात ट्रू होगी। ठीक है, u निगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इमेज जरा लेंस के लिए बता दो। इमेज रियल की वर्चुअल, लेंस के लिए हम देख चुके हैं, यहां पे लेंस के लिए बना हुआ है। अब मिरर के लिए बता दो कौन सा सेक्शन कैसा होगा। इसका उल्टा हो जाएगा। दिस इज u, दिस इज v। और मिरर के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज किधर जाती हैं, मीडियम ऑफ इंसिडेंस में ही जाती हैं। ठीक है, जिधर से इंसिडेंट हुआ था उधर ही रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होंगी। तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कहां करेंगी, जहां रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली प्रेजेंट कहां पर है, जो मीडियम ऑफ इंसिडेंस है। तो जो v निगेटिव होगा वो रियल होगा। ठीक है, v निगेटिव में रियल इमेज, रियल इमेज, और v पॉजिटिव में वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कंपेयर कर लो, इधर ये लेंस का बना हुआ है, ये मिरर का है। ठीक है, यहां पे इसको मिरर लिख देते हैं, फॉर मिरर। ठीक, ठीक है, मिरर के लिए वर्चुअल इमेज कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे क्या है, लेंस में रियल इमेज है एक्स एक्सिस के ऊपर, उल्टा हो गया। ठीक। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट के नेचर, और अच्छा मैं मान लो कोई ग्राफ बना रहा हूं, मैं भी एक ग्राफ बना देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, और सपोज ये लेंस का ग्राफ है। एक मिनट, ये किसका ग्राफ है एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ। जो हमने अभी पढ़ा उसका इंटरप्रिटेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है ये। चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये एक लाइन है, इस लाइन को ये एसिम्प्टोटिकली वो कर रहा है अभी। ठीक है, अभी रफली बनाया है तो थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर गए। ये जो रेड कलर की लाइन है, दिस इज एसिम्प्टोटिक। ठीक है, यानी कि उस पर वो टेंजेंशियली उसको कभी क्रॉस नहीं करेंगे। मेरे में ये टच कर गई है तो ये सोचो कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज एफ, एंड इसी तरह से यहाँ पर एसिम्प्टोटिकली है।
ये है। ठीक, अब मैं अगर बोलूं इसमें पूछूं तुमसे कि बताओ बिटवीन 0 एंड f इमेज की नेचर कैसी है? u की वैल्यू बिटवीन 0 एंड f यानी कौन सा सेक्शन हो गया? ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन में तुम क्या क्या देख सकते हो? ऑब्जेक्ट कैसा है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ, मैं इस पोर्शन में बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का नेचर बताओ, इमेज की नेचर बताओ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी है? वर्चुअली मिरर के केस में ये मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है ये। इमेज कैसी है? रियल, रियल है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में तुमने पढ़ा हुआ था क्या कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यहाँ क्या हो गया? रियल इमेज बन गई। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये इमेज जो है लार्ज है, एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है इमेज? तो इस चीज का इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। एंड ध्रुव इज वेटिंग। वी और यू पता की वैल्यू से कैसे बोलो? फिर उसके लिए तो वी और यू की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। अभी इस ग्राफ से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन यह है कि u वर्सेस v के ग्राफ में कहां पर कौन सा रीजन ऐसा है जहां मैग्नीफाइड इमेज होगी और कौन सा रीजन ऐसा है जहां पे डिमिनिश्ड इमेज होगी। मैं जरा वो वाला ग्राफ अच्छे से बना दे रहा हूं, जो भी पहले मैंने बहुत ही गंदा सा बनाया उसको जरा फिर से बना देते हैं। ये ग्राफ है कॉन्वेक्स मिरर का v वर्सेस u, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, v वर्सेस u ग्राफ। अब ये बताओ कि इसमें जो हमने पहले तो एक जनरल, अभी इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात नहीं कर रहे, जनरल यू वी एक्सिस हमारी बनी हुई है, तो उसमें कौन सा रीजन होगा जहां पर कि मैग्नीफाइड इमेज होगी। मैग्नीफाइड के लिए क्या रखना होता है बताओ? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v बाई यू। ठीक है, लेंस या मिरर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, बस अब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड इमेज चाहे इन्वर्टेड हो चाहे इरेक्ट हो, मैग्नीफाइड में m का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ m फॉर मैग्नीफाइड इमेज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर डिमिनिश्ड लेस देन डिमिनिश्ड इमेज के लिए m विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, लेस देन और ग्रेटर देन का सेपरेशन कहां पर हो रहा होगा? m इक्वल टू 1 पर हो रहा होगा, तो m इक्वल टू 1 वाली, चलो अच्छा किया करा दिया। हाँ चलो स्टार्ट। तो हम लोगों ने अभी लास्ट जो देखा, ये डिमिनिश्ड रीजन और मैग्नीफाइड रीजन कैसे देखा? मॉड v इक्वल टू मॉड u जहां पर है वो हमारी ब्लू कलर की लाइंस है, v इक्वल टू u एंड v इक्वल टू माइनस u लाइंस।
और मैग्नीफाइड रीजन में मॉड वी ग्रेटर है मॉड यू से, और डिमिनिश्ड रीजन में यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो तो मॉड वी इज लेस देन मॉड यू। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी मॉड वी इज लेस देन मॉड यू। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अब हम ग्राफ पर आते हैं। हमको कौन कौन से केस के ग्राफ करने हैं? हमें दो लेंस हैं और दो मिरर हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो टोटल हम 4 ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, पहले हम मिरर की बात करते हैं। मिरर में मिरर इक्वेशन कैसी है? 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जरा ट्रेंड देखो कि अगर हम u की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी रख दें तो इमेज कहां बननी है? u को मैं टेंड करा रहा हूं माइनस इन्फिनिटी, तो v किधर टेंड होगा? बोलो। फॉर्मूले में देख लो, f की तरफ टेंड होगा। F v अगर मैं u इज इक्वल टू रख दूं 0 तो v इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो v0। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि चारों चीजों में ओरिजिन पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी ओरिजिन पे बनती है, तो u0 पर v0। ठीक है, और अगर मैं u को ले जाऊं f, u इज इक्वल टू f रखूं तो v इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब अगर मैं मान लो ये कहूं कि मैं u को f से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू रख रहा हूं, यहां पर f से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी v होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा v? मैं f को, चलो मैं यहां पे थोड़ा प्लॉट करता हूं। ये u है हमारा, इधर v है, और इसमें मैं f थोड़ा सा और पास ले लेता हूं, यहां पर f, यहां पर f। तुमको येलो लाइन दिख रही है क्या? यस सर। हाँ, ये इसका मुझे ज्यादा इंटरप्ट ना करे वो ग्राफ में, इसलिए येलो से बना दिया है। ठीक है, ये मेरी एसिम्टोट होंगी। चलो, तो सर यू तीसरी लाइन बीच में कहीं भी लाइन बीच में क्या कह रहे हो? सर वो लाइन दिख ही नहीं रही, बीच बीच में मतलब हट जा रही है बार बार। अच्छा, बार बार हट जा रही है तो मतलब बीच में दिख रही है और फिर गायब हो रही है, तो मतलब कलर दिख रहा है कम से कम येलो वाला, है ना? चलो ठीक है, सर आपकी वॉइस रही है। तो अब ये नेट की प्रॉब्लम चल रही है आज। चलो, तो ये हमारा f से पास होने वाली है ये लाइन, u इक्वल टू एफ एंड v इक्वल टू एफ। अच्छा, अब ये देखो कि u हमारा जब इन्फिनिटी पर जा रहा है, अच्छा u को प्लस इन्फिनिटी कर देते हैं, तब क्या होगा? तब v की वैल्यू क्या होगी? u टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, देन v टेंस टू f। ठीक है, तो ये बताओ कि u की वैल्यू अगर इफ u इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बट अभी बहुत बड़ा नंबर है, बट इन्फिनिटी हुआ नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, सपोज यहाँ u की जगह पर मैं पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से बहुत लार्ज ले रहा हूं, तो v की वैल्यू f से छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? एक बार रिपीट। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर u की वैल्यू मैंने 1 लाख ले ली, u की वैल्यू पॉजिटिव 1 लाख ले ली मैंने, देखो ऊपर मैंने फॉर्मूले में पुट करी है, तो v की वैल्यू f से बड़ी होगी कि छोटी होगी? जस्ट ये कंपेयर करके बता दो कि v विल बी मोर देन f और लेस देन f। सर लेस देन एफ। लेस देन, चलो एक बार यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, स्मॉल नंबर, तो दिस विल बी लेस देन 1 बाई एफ, 1 बाई वी विल बी लेस देन 1 बाई एफ, यानी वी विल बी ग्रेटर देन एफ, स्लाइटली ग्रेटर देन एफ।
ठीक है, v विल बी ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन f। तो जब u इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमारा v की वैल्यू ऐसे जा रही है, v की वैल्यू f की तरफ जा रही है लेकिन पॉजिटिव साइड से। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने u की वैल्यू इनफाइनाइट अगर करी तो ग्राफ में, फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं अपॉन में 1 अपॉन इनफाइनाइट लिखूँ तो जीरो हो जाएगा, तो v इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो u इन्फिनिटी पे f हो रहा है, लेकिन ऐसे f हो रहा है, नीचे की तरफ से v की वैल्यू f जा रही है कि ऊपर की तरफ से, ये डिसाइड करने के लिए मैंने ये समझाया है। समझ में आया? नहीं आया अभी? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 0.00001। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये जो नंबर है ये दिस इज लेस देन 1/f है कि नहीं? 1/v लेस देन 1/f, तो v विल बी ग्रेटर देन f। तो मेरे वैल्यू v की वैल्यू f वाली लाइन से ऊपर होगी, f वैल्यू से ऊपर होगी। ठीक है, अच्छा जब मैं v की u की वैल्यू +2f रख दे रहा हूं तो क्या होगा? अभी मैं सारे पॉइंट फिर से डिस्कस करूंगा, अभी बस u इन्फिनिटी वाला डिस्कस हुआ है। बोलो। 1/v। क्या सर आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्या 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये इक्वेशन है मिरर की। तो मैंने पूछा कि अगर हम u इज इक्वल टू +2f रख दें तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा? जल्दी से बोलो। u इक्वल टू 2f, तो V2F। v2f यानी 2f को हमें 2f से पास होना चाहिए ग्राफ। तो यहाँ पे 2f को हमें 2f करके पॉइंट होगा, तो वहां से ग्राफ को पास करा देते हैं। ठीक, अच्छा अब ये अप्रोच कर रहा है, इसके बाद u इक्वल्स टू f, u इक्वल्स टू f को अप्रोच कर रहा है, तो बताओ क्या होगा v की वैल्यू? इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? हम प्लस हाँ, हम f से स्लाइटली ग्रेटर रख लेते हैं, f से थोड़ा सा बड़ा। तो अगर यहाँ पे तुमने f से थोड़ा सा बड़ा रखा तो ये चीज पॉजिटिव होगी ना। 1/v विल बी पॉजिटिव नंबर एंड v विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो ये हमारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, ये ग्राफ हो गया। अब हम आते हैं v की वैल्यू f से थोड़ा सा छोटा, यहां पर f माइनस रख देते हैं ऊपर। f से थोड़ा सा छोटा रखा तो क्या हो गया ऊपर? यहां पर f से थोड़ा सा छोटा रख दिया, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव या निगेटिव? 1/v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर? 1/f माइनस 1 समथिंग वेरी स्लाइटली लेस देन f, तो ये निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट f के इक्वल, ये तो जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन कैसा स्मॉल नंबर है? निगेटिव स्मॉल नंबर है। ठीक है, अभी एक मिनट, ये मैं यहां पर इन्फिनिटी इसमें नहीं, निगेटिव स्मॉल नंबर, तो v टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। क्या तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कोई मेरे को दिक्कत तो नहीं है। बोलो। सर मेरे को ना एक मतलब मेरे को छोटी सी पर्पल लाइन उसका और दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? एक बार फिर तुम लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आया? ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसके लिए बना है? ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक मिनट, कॉन्वेक्स, इसमें मैंने मिरर की कहाँ पे बात करी है? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/f, दिस इज
हाँ, यहाँ पर हमने एफ का क्या कंसीडर किया है, एफ पॉजिटिव कंसीडर करके ये सारा ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है। ठीक है, एफ की वैल्यू पॉजिटिव लेकर के हमने करी है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है। अब इसमें तुमको पूछा जाए कि बताओ कि इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द मतलब जो भी नेचर में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो सारा बताओ। तो मैं यहाँ पे कुछ वो कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट लोकेशन, रियल वर्सेस वर्चुअल, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, पोजीशन ऑफ इमेज। चलो ये टेबल बनाना है। यहाँ पे देखो कितने कैटेगरी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक हम ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस से ऑरिजिन तक। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू ऑरिजिन रखा है, उस समय बताओ कि रियल है कि वर्चुअल है इमेज। इवन ऑरिजिन वर्चुअल, एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मेरा रियल वर्सेस वर्चुअल। तो हाँ, यहाँ पर बताओ ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, मिरर में हमारा ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ मैं ऑरिजिन में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एफ, ये हमारा पॉइंट जो है ये माइनस एफ है। एक मिनट, और एक्सिस कहाँ चली गई, एक्सिस ही गायब हो गई यहाँ पे। चलो अच्छा, ये एक्सिस ठीक है, तो ऑरिजिन तक ही हो गया ये, माइनस इन्फिनिटी टू ऑरिजिन। तो इस माइनस इन्फिनिटी तक ऑरिजिन वाले में हम कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, दिस पार्ट। तो इस पार्ट का नेचर कैसा है, रियल वर्चुअल। एक्स एक्सिस के ये रियल वर्चुअल के लिए तुम क्या देखते हो, वी की वैल्यू देखते हो। वी की वैल्यू यहां पर कैसी है, इस पार्ट में वी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। वी पॉजिटिव मिरर के केस में क्या बनाता है, रियल की वर्चुअल। वी पॉजिटिव बताओ, मिरर में वी पॉजिटिव, मिरर के पीछे कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज हो गई। अच्छा, मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड कैसे पता लगेगा, उसके लिए तुम ये डिमिनिश्ड, ऐसे लाइन तुमने बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। तो तुम्हारा ये कौन सा रीजन आया, ये जो मेरा आर्म जिसकी बात कर रहे हैं, ये कौन सा रीजन है, डिमिनिश्ड वाला। ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रही है, पोजीशन इमेज के लिए तुम वी की वैल्यू रीड करो इस आर्म में। वी की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है इसमें, 0 से प्लस एफ तक। ठीक है, तो बिटवीन 0 एंड प्लस एफ वी की वैल्यू। ठीक है, तो वी की वैल्यू बिहाइंड द मिरर बन रही है 0 और एफ के बीच में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा यहां पर कौन सा हाईलाइटेड होना चाहिए, अगला पार्ट ये हाईलाइट होना चाहिए। अब दिख रहा है ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया पार्ट, ये वाला ब्रांच। इस ब्रांच में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ऑरिजिन से
प्लस एफ के बीच में है। यानी कि अब ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। रियल इमेज कैसी हो गई? तुम लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। मैं फिर एक सेकंड सोच रहा हूँ। अच्छा राजरिता, ऋतिक, वासु, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं अभी फिर से थोड़ा सा रिपीट कर सकता हूँ। कितने लोगों को रिपीट करवाना है? नहीं सर, हाँ बोलो। सर रियल इमेज। एक बार चैट पर मुझे बता दो कि कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं एक बार फिर से 5 मिनट में रिकैप कर दूं जो जो हमने पढ़ा। कितना परसेंट समझ में आया ऐसा लिख दो। 80%, 90%। सब लोग चैट पे अपना अपना रिस्पॉन्स दो, कितना समझ में आया। 0 भी आया तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जल्दी से लिखो। एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं, ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स पहले हमने बात करी थी कि U वर्सेस V ग्राफ में मिरर एंड लेंस में कौन सा रीजन होगा जहां पर इमेज रियल होगी, इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है। मिरर और लेंस में ये चीज दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो मिरर में बात करें, मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज किधर जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? अगर इंसिडेंट इधर से है, इंसिडेंट रे इधर से है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर ही वापस जाएंगी, ठीक है। तो ये रीजन जो होगा जहां पे वो एक्चुअली मीट करने के चांस होंगे आगे चल के, तो वहां पर यू कैसा आना है? निगेटिव आना है फॉर रियल इमेज, ठीक है। और अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए तो वर्चुअल इधर राइट साइड में होगी, यानी कि यू पॉजिटिव होगा। यू नहीं है, सॉरी वी। यू तो हमारा निगेटिव है, वी। अभी हम केवल इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज पॉजिटिव और इमेज निगेटिव। तो हम वी निगेटिव तो रियल इमेज, वी पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज। तो मिरर में वी निगेटिव यानी कि वी नीचे की तरफ, वी निगेटिव यानी वाई एक्सिस पर निगेटिव, ठीक है। तो वाई एक्सिस निगेटिव होता है एक्स एक्सिस के बिलो। तो ये हो गया रियल इमेज वाला रीजन, फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड वी पॉजिटिव हो गया ऊपर वर्चुअल इमेज, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। लेंस में बात करें तो लेंस में रिफ्रैक्टेड रेज किधर जाती हैं? राइटवर्ड जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक्चुअली मीट कर रही है रिफ्रैक्टेड रेज यानी कि वी हमारा है पॉजिटिव, तो एक्चुअली मीट करने में हो गया रियल इमेज। और अगर पीछे वी निगेटिव आ रहा है, वी निगेटिव, तो हमारा कैसा है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, सर ठीक आप ये है। मिरर की बात कर रहे हैं कि लेंस की? ऊपर लिखा है, हेडिंग लिखी है मिरर लेंस। तो सर अभी आपने जो वी नेगेटिव का, ये मिरर की बात है लेंस की। हाँ, अब मैं जो है लेंस बना रहा हूँ नीचे। सर फिर आप दिख नहीं रहा हो, मतलब फिर तो अच्छा अच्छा, तुम आपने नीचे। अभी तक एक दो ग्राफ और एक मिरर बनाया है। हाँ, एक मिरर और जो लेंस का ग्राफ है उसके नीचे मैंने लेंस का भी डायग्राम बनाया अभी। नहीं वो नहीं दिखा। मैंने दिखा, मैंने केवल एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। खैर तुम अभी फिर से दोबारा से आओ इसमें, अदरवाइज फिर आगे जो मैं लिखूंगा दिखेगा ही नहीं। दिख गया सब कुछ। हाँ, अच्छा। अब लेंस का जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया उसमें क्या हम करेंगे? बी पॉजिटिव रियल, यानी कि ऊपर हो गई रियल इमेज और नीचे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इस तरह से हमने रीजन को डिवो किया, क्लासिफाई किया कि कहां पर क्या होगा। ये हो गई इमेज की बात। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट तो दोनों केस में, लेंस हो या मिरर हो, दोनों केस में हमारे लिए एक ही तरह से बिहेव करेगा कि यू अगर निगेटिव है तो रियल है, और यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू पॉजिटिव मतलब ये यू एक्स एक्सिस पर होगा, तो यहां पर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट,
ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड रियल ऑब्जेक्ट इधर। ठीक है, दिस इज ट्रू बोथ फॉर लेंस एंड मिरर। फिर हमने साइनॉप्सिस में अब तीसरी चीज देखी थी, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड। तो मॉड वी इक्वल टू मॉड यू वाली ये लाइन थी, यूएल लाइन, और ये वाली लाइन, ये हो गया पार्टीशन। यहां पर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, यहां मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, और यहां मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, यहां मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो जहां मोर देन 1 है तो वो कैसे हो गई, मैग्नीफाइड इमेज हो गई, और मॉड एम लेस देन 1 हो गया तो डिमिनिश्ड इमेज हो गई। ठीक है, इतना हमने देखा। फिर उसके बाद हम तो ये मिरर और लेंस दोनों के लिए है ना? दोनों के लिए, केवल इमेज वाले में हमने दो अलग अलग बनाए थे, बाकी सब दोनों के लिए चल रहा है। इसके बाद फिर हमने बात करी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए 1/v वर्सेस 1/, नहीं, v वर्सेस एक्स ग्राफ, v वर्सेस u ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ का हो सकता है कई लोगों को एक्सप्लेनेशन ना समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल था, थोड़ा मैं यू का ट्रेंड दिखा रहा था कि यू ऐसे ट्रेंड होगा तो वी कैसे होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे कि पहली चीज कि अगर u इज इक्वल टू 2f हो तो v इज इक्वल टू भी 2f है। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये 2f, 2f से पास कर रहा है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल एफ से जो लाइन का क्रॉस कर रही होगी और जो वाई एक्सिस के पैरेलल एफ से क्रॉस कर रही होगी वो लाइंस हमारी एसिम्पटोट होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज ग्राफ को ऑरिजिन से जरूर पास करना है, तो ये एसिम्पटोट की तरह से, एसिम्पटोट का मतलब होता है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो ये जो एसिम्पटोट मैंने बनाई है, एफ वाली जो लाइन है, वो इन्फिनिटी पे इसको टच कर रही है, टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में टच दिखाना नहीं चाहिए मुझे, वो हो गया है। ठीक है, वो और नीचे जाते हुए बस उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, कभी उसको क्रॉस नहीं कर रही, कभी टच नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा जो ब्रांच बनेगा वो 2f, 2f से पास करना है, तो यहां से पास करना है, तो वो इधर एसिम्पटोट ले जाओ और एक इधर एसिम्पटोट ले जाओ। इतना से तुम्हारा ये ग्राफ बन जाएगा। तुमको क्या याद रखना है, तुमको बस याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो 2f, 2f से ग्राफ पास होगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, या तुम इससे याद कर लो कि कॉन्वेक्स मिरर में जो एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन है वो f, f है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर तुम्हें f, f एसिम्पटोट का वो याद हो गया इंटरसेक्शन, तो उसके बाद ग्राफ अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, दो बातें याद रखोगे। सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है ना? ये सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं और बाकी ग्राफ में पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा कि यू ऐसे चेंज हुआ तो एफ वी ऐसा हुआ। मैं सीधे ग्राफ की शेप तुम्हें एग्जाम में तुम्हें 5 सेकंड में ड्रॉ करना बताऊंगा कि तुम 5 सेकंड्स में ड्रॉ करो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या याद रखना है, पहली चीज कि जो इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ये जो है जो टेंजेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, जब तुम इतना बना लोगे, फिर से बनाता हूं मैं, एसिम्पटोट्स बना लिए, एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया। उसके बाद तुम पहले कौन सी ब्रांच बनाओगे, जो ऑरिजिन से पास कर रही है, तो तुम्हें ऑरिजिन से पास कराना है, और ये दोनों जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो एसिम्पटोट्स हैं, तो तुम ऐसा ही ग्राफ बनाओगे, और फिर तुम इधर वाला ग्राफ बना सकते हो, बस बन गया ये। ठीक है, तो ये किसके लिए है, तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इंटरसेक्शन है तो ये कॉन्वेक्स मिरर का है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का देखो कैसे बनता है। कॉनकेव मिरर में तुमको अगर मैं बोलूं कि बस ये याद रखो, कॉनकेव मिरर में इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट, कॉनकेव मिरर में इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्या करोगे, अब थर्ड क्वाड्रेंट ये है, यहां पर तुम्हारा f, f पर इंटरसेक्ट करा दिया, ये हो गए एसिम्पटोट्स।
ठीक है, अब तुम्हारे कैसे ग्राफ बनेगा, तो तुम्हें ये पता है कि ऑरिजिन से तो पास करना है, तो ऑरिजिन से पास करना है और ये एसिम्प्टोट्स हैं, तो फिर तुम क्या करोगे, ऐसे बना दोगे। ठीक है, दिस इज योर यू एक्सेस, दिस इज योर वी एक्सेस, ये बन गया। अब दूसरा वाला बनाना है, दूसरा वाला यहां से बना दिया, और यहाँ पे ये -2f कॉमा -2f से पास करेगा। तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम जब रियल ऑब्जेक्ट 2f पे रखते हैं तो इमेज भी वहीं 2f पे बन जाती है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर का ग्राफ तुमको बनाना समझ में आया। मैंने तुम्हें मैथमेटिकली नहीं दिखाया क्योंकि मैथमेटिकली एग्जाम में सोचना पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, गलती हो सकती है। तो क्या याद रखना है, कॉनकेव मिरर के एसिम्प्टोट का इंटरसेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, और ओरिजिन से ग्राफ जरूर पास करना है। तो जैसे ही तुमने एसिम्प्टोट्स बनाए तो अब देखा कि ओरिजिन किधर है, जिधर ओरिजिन है उधर वाला ग्राफ पहले बना दिया, दूसरा वाला उसके अपोजिट साइड में आ जाएगा, डायगोनली अपोजिट। ठीक है, अच्छा अब चलो इस ग्राफ से रीड करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा छोटा करके। ऑब्जेक्ट पोजीशन, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल, नेचर ऑफ इमेज रियल या वर्चुअल, डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड, एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, और जरा सा हम लोग वो फिर से बनाते हैं। हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर में इमेज रियल किधर होती है, पहले ऑब्जेक्ट, चलो बताओ ऑब्जेक्ट रियल किधर, यू पॉजिटिव में क्या होगा, यू नेगेटिव में क्या होगा, यू नेगेटिव में रियल, यू नेगेटिव में रियल और यू पॉजिटिव में वर्चुअल। ठीक है, अच्छा इमेज वाइज इमेज बताओ, इमेज रियल एंड वर्चुअल। एक्स एक्सिस के ऊपर वर्चुअल, यू वी पॉजिटिव है, यस वर्चुअल, और नीचे रियल। हाँ बोलो। ये वाला हम कौन से मिरर के लिए बना रहे हैं, कॉन्वेक्स राइट? कॉनकेव, अच्छा कॉन्केव, ओके हाँ ओके। कॉन्वेक्स में पूरा डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर यहां पर लिखा हुआ है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, वर्चुअल रियल ये हो गया। अच्छा फिर ये तुम्हारी ये हो गई एक्सिस मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, तो दिस इज मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड, दिस इज डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे। बताओ ऑब्जेक्ट पोजीशन को मैं पहले कहां से कहां तक का डिस्कस करूं। पहले यहां पर एक्सिस पर जरा पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट है तुम्हारा -f, u इज इक्वल टू -f। ठीक है, और यहां पर एक्सिस पर लिखता हूं मैंने, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने एसिम्प्टोट पे लिख दिया था, एक्सिस पर लिखना है। ये एक्सिस है, यहाँ u इज इक्वल टू -f है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस है, ये v इज इक्वल टू -f है। ये पॉइंट v इज इक्वल टू -2f है, और ये पॉइंट v इज इक्वल टू -2f है। समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब मैं जो डिस्कशन करूंगा वो -इन्फिनिटी से लेके कहां तक जाऊं, जहां पे कुछ चेंज आ रहा हो। देखो यहां तक, इसके आगे भी सब कुछ, चलो अभी यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है इसके बाद, इसके बाद ये जो हमारी मैग्निफिकेशन वाली जो लाइन है वो कट कर देगी इसको। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं -इन्फिनिटी टू -2f। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, सामने वो 3 छोटे छोटे ग्राफ बने हुए हैं, वहां से देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, जल्दी से। रियल, रियल, इमेज कैसी है, सब लोगों को रीड करना आ रहा है वहां से। रियल, हम्म, और बाकी लोग भी बताएं। वासु, रीड कर पा रहे हो, मैं आप कौन से वाले पार्ट का पूछ रहा हूं। हम्म,
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू एफ में ऑब्जेक्ट रियल, नेचर ऑफ इमेज वासु, अनिशा। सर इमेज तो रियल होगी। यस, मैं इस वाले पार्ट की बात अभी तो, अच्छा ऊपर वाले की भी एक मिनट रुको। हाँ, अभी तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो ये लोगी, ठीक है। अच्छा, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। एंड पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है इस पार्ट में? ये देखो यहाँ v की वैल्यू माइनस एफ एंड माइनस टू एफ के बीच में, ठीक है। यस। बिटवीन माइनस टू एफ, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा अगला देखो कौन सा वाला ब्रांच हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। ऑब्जेक्ट कहां पर है? माइनस टू एफ टू माइनस एफ। ये सब वही चल रहा है जो 10th क्लास में तुम पढ़ते हो, बस ग्राफ से चल रहा है, ग्राफ से देख रहे हैं। माइनस टू एफ एंड माइनस एफ के बीच में बोलो। अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल। रियल। श्रेया, आर यू देयर? यस श्रेया, सर। हाँ, तो बताओ जरा नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे फिल करना है। सर रियल। रियल। डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड? मैग्नीफाइड। यस। अब हम ये क्रॉस कर गए, अब जो हमारी वाली लाइन थी, ये जो लाइन है इसको हम क्रॉस कर गए, तो अब ये मैग्नीफाइड रीजन में आ गए। एंड पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन? सर माइनस टू एफ टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। नीचे जा रहा है, नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है। आगे समझ में? अब हमारा अगला कौन सा डिफ आएगा बताओ, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लोकेशन कहां ले जाएं? ये ओरिजिन है, अभी ओरिजिन माइनस एफ टू जीरो। यस, माइनस एफ से जीरो, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन की बात हो रही है, बताओ। माइनस एफ टू जीरो ओरिजिन। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियली अभी भी। इमेज कैसी है? वी ऊपर आ गया, पॉजिटिव हो गया वी, वर्चुअल। अब ये वर्चुअल हो गया। और आगे बताओ, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड कौन सा रीजन है? ये येलो लाइन बनी हुई है, उस येलो लाइन को देखो, ये वाली लाइन बनी हुई है, इस लाइन के ये मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, ठीक है। इसको अगर तुम देखो तो ये इस रीजन में आ रहा है, वर्चुअल मैग्नीफाइड। आगे बिटवीन, बिटवीन बोलो। जीरो टू इंफिनिटी। जीरो क्यों? वी की वैल्यू देखो ना। सर अच्छा अच्छा, जीरो, हाँ जीरो जीरो, ठीक है ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब आगे बताओ नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट कौन सी ब्रांच? ये जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है? सर बोलो। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, क्लियर है। ऑब्जेक्ट बताओ, रियल वर्चुअल? बोलो, ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल? रियल। वर्चुअल। वर्चुअल। ये तुमने 10th क्लास में रे डायग्राम में नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये हमें एक्स्ट्रा पता लग रहा है। एक मिनट सर, आप ग्राफ का पोर्शन मार्क कर दो। ग्राफ मैंने वो ब्लू है ना, मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, ब्लू कलर से, नहीं दिख रहा है?
0 to infinity है u की वैल्यू। ओके सर, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज वहां पर कैसी है? एक्स एक्सिस के नीचे आ गए हम। एक्स एक्सिस के नीचे आ गए हैं, तो इमेज कैसी है? जल्दी से बोलो। मैग्निफाइड इमेज। रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। एक्स एक्सिस के नीचे। सॉरी सर, रियल। फिर बताओ कैसा? मैग्नीफाइड बोल रहे हो तुम? मैग्नीफाइड क्या बोल रहे हो? मैं ये वाली लाइन बना दे रहा हूं, ये मैग्निफिकेशन में जो थी, इस लाइन के रिलेटिव देखो जरा। डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और बिटवीन v की वैल्यू देखो किस किस के बीच में बन रहा है? -f to 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मैं इस रीजन में पूछूं कि ऑब्जेक्ट को तुम टुवर्ड्स द मिरर लेके आ रहे हो, कौन से रीजन में? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली रीजन में, जिसकी हम अभी लास्ट पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम टुवर्ड्स द मिरर लेके आ रहे हैं, तो इमेज की शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द मिरर हो रही है, टुवर्ड्स द मिरर हो रही है। अब ये काम तुम रे डायग्राम वाले उसमें बहुत मुश्किल होगा सोचना, और यहां ग्राफ से तुरंत पता लग जाएगा। ट्रेंड देखो, u की वैल्यू को तुम टुवर्ड्स द मिरर लेके आ रहे हो, यानी टुवर्ड्स 0 लेके आ रहे हो, तो इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू किधर जा रही है? सर वो भी रिड्यूस हो रही है। वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तुम ऐसे देखो, ये इस तरफ जा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड में u कम होते होते 0 जा रहा है, तो v का मैग्नीट्यूड भी कम होते होते 0 जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिरर के पास ला रहे हो तो इमेज भी मिरर के पास आ रही है, और ये ऑब्वियस है कि जब तुम ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते ओरिजिन पर आ जाओगे तो इमेज को भी ओरिजिन पे आना है, तो वो भी टुवर्ड्स ही जा रही होगी। ठीक है, और इस समय v नेगेटिव है, u पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं अच्छा ये पूछूं कि जब हम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर ला रहे हैं, तो इमेज जो बन रही है वो इमेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जा रही है कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जा रही है? बोलो इसी केस में। सर मतलब एक बार क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हम ला रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर, तो जो इमेज है वो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट जा रही है कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जा रही है? इमेजिन नहीं कर पा रहे? देखो हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, और तुमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर ऑब्जेक्ट, तो तुमने बताया कि v की वैल्यू भी निगेटिव में टुवर्ड्स 0 आ रही थी। ठीक है, ये इमेज है। अब मैंने पूछा कि बताओ इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है कि अवे जा रही है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि बताओ कि इमेज का मोशन और ऑब्जेक्ट का मोशन सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें सोचना तुम्हारे लिए तभी पॉसिबल होगा जब ग्राफ बना हुआ होगा तुम्हारे सामने। समझ में आया? मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करा दिया इस चीज में, जो अभी तुम्हें ट्रेंड मैंने तुमसे पूछा। समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट में जो मैंने ट्रेंड वाले क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्ट मूव कराते हुए, वो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करने? समझ में आ गए? नहीं तो रिपीट मैं अगले किसी से उसमें कर देता हूं। मैं अब लेंस के ग्राफ बना रहा हूं, उसमें वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब लेंस के ग्राफ पर आते हैं।
लेंस में पहले चलो तुम्हारे लिए सबसे फैमिलियर है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में तुम अपना दिमाग लगा करके बताओ कि मुझे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये मिलेगा एसिम्प्टोट्स, वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। फर्स्ट एंड थर्ड हो चुके हैं, अब बचा सेकंड और फोर्थ है, उन्हीं में से किसी में होना है। सोच के बताओ। इसके लिए एक हिंट दे रहा हूं, तब हमें जैसे 2f पर ये ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी 2f में पर मिलती है कॉन्वेक्स लेंस में। तो 2f, 2f जिस क्वाड्रेंट में तुम प्लॉट करोगे उसी क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट लाई करेगा। अब तुम सोच लो 2f में साइन क्या रखोगे। कॉन्वेक्स लेंस में u कैसा 2f रखोगे, प्लस या माइनस 2f, तब तुम्हें v कैसा मिलेगा, प्लस या माइनस 2f। बोलो। u इज इक्वल्स टू 2f के उसमें बताओ, 2f मैंने लिख दिया, प्लस माइनस तुम लगा दो। माइनस और प्लस, माइनस एंड प्लस, यस। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब मैं वो बना रहा हूं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट थोड़े पतले बना रहा हूं, पिछली बार जो है एसिम्प्टोट और ऐसे लग रहे थे। दिस इज एसिम्प्टोट, ठीक है। ऑरिजिन हमारा यहाँ पर है, ऑरिजिन, ठीक। तो u इक्वल्स टू माइनस 2f और v इक्वल टू 2f जैसे जो पॉइंट बनेगा वो ग्राफ पे लाइक करना चाहिए। तो अब ग्राफ सब लोग सोच पा रहे हैं कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और ऑरिजिन से पास करना है, कैसा बनेगा? ठीक है। यहाँ पर u इक्वल्स टू माइनस f बनेगा, यहाँ पे v इक्वल्स टू f बनेगा, फिर ये v इक्वल्स टू प्लस 2f एंड u इक्वल्स टू माइनस 2f पर ग्राफ लाई करेगा। ठीक है। एग्जाम में इस तरह से ग्राफ सोच के बनाना है कि तुम 5 सेकंड के अंदर ग्राफ बना पाओ। ठीक है। और इवन ये भी नहीं सोचना, अगर तुम चारों के याद रखो, बस क्वाड्रेंट वाइज याद रखो। कॉन्वेक्स लेंस सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पड़ा था? अभी हमने कौन सा देखा था? कॉनकेव मिरर देखा था, कॉनकेव मिरर था। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कॉन्वेक्स मिरर पड़ा था, ठीक है। तो बस मिरर इस तरह से याद रख लो तो तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं, वही नेचर वाइज। ठीक है। बताओ कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब कब मिलती है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन से बताओ कब कब मिलेगी हमें वर्चुअल इमेज। फिर अभी क्लास टाइम भी हो गया ओवर करने का, ये भी कनेक्ट हो नहीं रहा। तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, सब लोग डायग्राम बना करके, तुम्हें समझ आ जाएगा कि समझ में आया है या नहीं आया तुम लोग को। और मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को पोस्ट करूंगा, उनको भी करना, ठीक है। रात तक मैं पोस्ट करूंगा, उनको भी ट्राई करना, ठीक है।